कर्म और भाग्य दोनों में से बड़ा कौन? शनिदेव को एक बार भाग्य की वजह से अपने काम में अड़चन आने लगी। जब कर्म और भाग्य आमने सामने आ गए तो एक राज्य में एक बहुत ही अत्याचारी राजा रहता था, जिसका नाम नागेश्वर था, जो मायावी शक्तियां पाना चाहता था। उसी के राज्य में जोधादास नाम का एक आचार्य रहता था, जो राजा के लिए एक मायावी शक्ति खोज लाया था। जोधादास वो मायावी शक्ति राजा को देने उसके महल में पहुंचता है, जहां जाकर वो राजा को अपनी मायावी शक्ति दिखाता है। जोधा अपनी मायावी शक्ति के कारण जब चाहे गायब हो सकता है और कुछ भी गायब कर सकता है, और राजा जोधादास से बहुत ही खुश हो जाता है और उसे से वो मायावी शक्ति लेता है। फिर राजा जोधा को इनाम के रूप में मृत्युदंड देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी उसकी इस शक्ति को पा सके, और राजा जोधा को मृत्युदंड दे देता है। जोधा की पत्नी और बेटा माधव अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। ये सब भगवान शनिदेव देख रहे होते हैं। वो एक पंडित के रूप में प्रकट हो जाते हैं और जोधा की पत्नी और बेटे की रक्षा करते हैं, क्योंकि जोधा की पत्नी भगवान शनिदेव की भक्त होती है। बाद में शनिदेव राजा नागेश्वर के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, तो उन्हें पता चलाता है कि नागेश्वर के अंत की घड़ी नजदीक आ चुकी है। पर उसमें एक अड़चन थी। भगवान शनिदेव राजा नागेश्वर को माधव के हाथों मरवाना चाहते थे, परंतु उसमें एक बाधा थी। इसके लिए माधव का शस्त्रों का ज्ञान होना जरूरी था। माधव के भाग्य में शस्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो भगवान शनिदेव कर्म के बल से माधव को शस्त्रों का ज्ञान देते हैं और माधव को राजा के सामने खड़ा कर देते हैं, और राजा और माधव के बीच युद्ध होता है, जिसमें माधव की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के देवता यमराज माधव के प्राण लेकर जा रहे होते हैं। तभी भगवान शनिदेव उनका रास्ता रोकते हैं और माधव के प्राण लौटाने को कहते हैं, लेकिन यमराज उनकी बात नहीं सुनते हैं, जिससे भगवान शनिदेव को गुस्सा आता है। भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं और शनिदेव को समझाते हैं, और भगवान शंकर शनिदेव के कहने पर यमराज से माधव के प्राण छुड़वाते हैं, और शनिदेव के आदेश पर माधव राजा को मृत्युदंड दे देता है। इस तरह भगवान शनिदेव माधव के भाग्य को उसके कर्म से बदल देते हैं।